नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैडम सचिन आनंद। मैं आप लोगों को पुर्तगाल के बारे में बता रहा था और पुर्तगाल के मैं पिछले लेक्चर में दो वायसराय के बारे में बता दिया हूँ, यानी दो गवर्नर के बारे में बता दिया हूँ। जो पहला गवर्नर उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीरा और दूसरा जो है उसका नाम अल्फांसो डी अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने शांत जल का नीति अपनाया था और जिसके तहत उन्होंने पूरे हिंद महासागर पर कब्जा किया था। इसलिए जो अल्मीरा है इसे जाना जाता है। इनके बाद कौन आते हैं तो अल्बुकर्क आते हैं और अल्बुकर्क को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि उसने यहाँ के कुछ जो मालाबार तट है, जो पश्चिमी तट है, यहाँ के कुछ भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा किया। ठीक है, इनके साथ कब्जा किया और इसने विवाह नीति अपनाई और फिर यहाँ कुछ राजनीतिक शासन भी यहाँ पे स्थापित किया। इसलिए जो है अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली सत्ता का। मैं इस चीज़ को पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया हूँ, अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जाकर देख लीजिए। मैं इन्हें दोबारा रिकॉल कर दिया हूँ। अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो है भारत में आने वाले तीसरा पुर्तगाली गवर्नर, जिसका नाम क्या है, नीनो डी कुन्हा। क्या है, नीनो डी कुन्हा के बारे में बताऊंगा मैं, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। जो नीनो डी कुन्हा है, नीनो डी कुन्हा, मैं इनके बारे में बताने वाला हूँ। ये तीसरा वायसराय है पुर्तगाल का, जो भारत में अभी स्थापित है, यानी कि भारत में है। ये कब से कब तक रहा, ये 1529 से लेकर ये 1538 तक ये भारत में वायसराय बन के रहा। नीनो डी कुन्हा ने, मैं आपको बता दूं जब वास्को डी गामा भारत आए थे दूसरी बार, मतलब जब 1502 में भारत आए थे, तो उसने 1503 में जाकर जो कोचिन जगह है वहाँ पर एक व्यापारिक कोठी स्थापित की। इस प्रकार से जो कोचिन है ये पुर्तगाल का एक प्रमुख केंद्र बन गया, या कह सकते हो कि मुख्यालय बन गया। लेकिन जब क्या नाम उसका, जब अल्बुकर्क बना था तो अल्बुकर्क ने क्या किया, जो गोवा के जो शासक थे, गोवा में जो बीजापुर के शासक थे उसका नाम आदिल शाह था, उनको हराकर गोवा को जीत लिया। तो ध्यान रखिएगा, गोवा जो है ये पहला क्षेत्र है जिसे पुर्तगालियों ने जीता था। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा जीता गया पहला क्षेत्र भारत में कौन सा है, गोवा है। ठीक है, 1510 में जीता और ये सबसे पहले पुर्तगालियों ने इनको जीता। ठीक है, इसे गोवा को। अब जब नीनो डी कुन्हा वायसराय बनकर भारत आए तो इसने क्या किया, जो कोचिन में मुख्यालय था पुर्तगालियों का उन्हें हटाकर अब ये गोवा में ले आया। कहाँ पे ले आया, गोवा में ले आया। ये कब ले आया, 1530 में ये ले आया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नीनो डी कुन्हा ने इस गोवा को औपचारिक राजधानी भी बनाया पुर्तगालियों का। ठीक है, यानी पुर्तगाल का अगर औपचारिक राजधानी पूछा जाए तो वो क्या था, गोवा था। किसने बनाया था, नीनो डी कुन्हा ने बनाया था 1530 में। इसके बाद जो 1535 आता है तो 1535 में इसने क्या किया था, 1535 में इसने क्या किया था, द्वीप पर अधिकार किया था। किस पे किया था, 1535 में नीनो डी कुन्हा ने किस पर, द्वीप पर अधिकार किया। और एक आता है 1559, क्या बोले, 1559, इसने 1559 में क्या है, दमन पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया, दमन पर अधिकार कर लिया। इसलिए हम लोग नीनो डी कुन्हा को जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि नीनो डी कुन्हा ने क्या किया, जो कोचिन में पुर्तगालियों का मुख्यालय था उसे हटाकर गोवा में ले आया और गोवा अब जो है पुर्तगालियों को औपचारिक राजधानी भी बन गया। 1535 उसने क्या किया, द्वीप पर अधिकार कर लिया और 1559 में दमन पर जाकर अधिकार कर लिया। ये नीनो डी कुन्हा द्वारा किया गया कार्य। इसके बाद एक और आते हैं वायसराय, जिसका नाम है अल्फांसो डी सूजा। क्या नाम है, अल्फांसो डी सूजा, याद रखिएगा क्या है, अल्फांसो डी सूजा। ठीक है, अल्फांसो क्या है, डी सूजा। ठीक है, ये नीनो डी कुन्हा के बाद आते हैं। देखिए, अल्फांसो डी सूजा काल में जो ईसाई धर्म के गुरु हैं वो आया था, जिसका नाम था सेंट जेवियर। ये एग्जाम में पूछा जाता है,
क्या कि किस गवर्नर के काल में सेंट जेवियर्स आए थे। तो वो अल्फांसो डिसूजा के समय में सेंट जेवियर्स आए थे। क्यों आए थे? यहाँ के भारतीय लोगों को अपने धर्म की जानकारी देने के लिए आए थे, और यहाँ के जो लोग हैं उनको धर्म परिवर्तन करवाने के लिए यहाँ पे आए थे। कौन आए थे? सेंट जेवियर्स। क्या है? सेंट जेवियर्स रखिएगा, जेवियर्स, ठीक है। कौन है? सेंट जेवियर्स, ठीक है, जेवियर्स, ठीक है, सेंट जेवियर्स, ठीक है। ये आए थे। किसके काल में आए थे? तो ये अल्फांसो किसके काल में आए थे? सेंट जेवियर्स। तो ये अल्फांसो डिसूजा के काल में सेंट जेवियर्स आए थे। सेंट जेवियर मत लिखिए, जेवियर की गलती लिख दिया हूं, जेवियर ऐसे होता है, जेवियर, ठीक है। सेंट जेवियर आए थे, ठीक है। सेंट जेवियर ये आए थे। सेंट जेवियर के बाद अगर मैं बात करूं, अगर सेंट जेवियर्स के बारे में बात करूं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे है, परमिट प्रणाली। परमिट प्रणाली क्या है? परमिट प्रणाली क्या है, ध्यान रखिएगा। ये जो है ना, ये आपका पुर्तगाल द्वारा लगाया गया था। ये परमिट प्रणाली कहाँ पे लगाया था? ये पूरे हिंद महासागर है। इस पूरे हिंद महासागर पे जो है ना, कहा कि अगर पुर्तगाल के अलावा जो भी देश व्यापार करेगा इस हिंद महासागर से, उन्हें हमसे परमिशन लेना होगा। हमसे मतलब जो पुर्तगाली है उनसे परमिशन लेना होगा, और इसी कहा गया परमिट प्रणाली। तो ध्यान रखिएगा, परमिट प्रणाली किसने लागू किया था? तो ये पुर्तगाल के द्वारा लागू किया गया था। देखिए, जो पुर्तगाल के लोग थे उसने यहाँ पे कुछ चीज़ों को यहाँ पे स्थापित भी किया, यहाँ के लोगों को परिचित भी किया, जो यहाँ के लोग नहीं जान रहे थे। क्या है? पहला प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने किया था। कब किया? 1556 में जाकर किया था। इनके बाद इसने कुछ यहाँ पे खाने पीने की सामान या पौधे से भी अवगत करवाया था। कौन कौन पौधा है? तंबाकू हो गया, अनारस का पौधा हो गया। अनारस के पौधा के बाद अनारस के पौधा हो गया, तंबाकू, गन्ना, आलू, लाल मिर्च, क्या है? लाल मिर्च, पपीता। इन सब जो है पुर्तगालियों के द्वारा ही दिया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो है पुर्तगालियों के समय, क्या बोले हम, जो पुर्तगालियों के समय में एक शैली का विकास हुआ जिसका नाम तो गोथिक शैली। गोथिक शैली क्या है? ये भवन निर्माण से संबंधित है। अगर आपको गोथिक शैली का भवन दिखना है तो आप गोवा में जा सकते हैं। गोवा में जो चर्च है ना, गोवा में चर्च है ना, वो गोथिक शैली का ही बना हुआ है। ये गोथिक शैली का उदाहरण है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार जो है ना, यहाँ पर पुर्तगालियों का दबदबा रहा, लेकिन कहा जाता है कि सब दिन एक जैसा दबदबा नहीं रहता है। धीरे धीरे इनका भी दबदबा जो है ना घटने लगा, या कह सकते इसका एकाधिकार भी क्या हुआ? समाप्त होने लगा। यहाँ पर इसका एकाधिकार या कह सकते प्रभुत्व या शासन समाप्त होने का मेन कारण क्या था? धार्मिक कारण था। क्योंकि जो यहाँ के लोग थे, जो भारतीय लोग थे, यहाँ के जो धर्म है, इन्हें पुर्तगालियों ने इन्हें यहाँ के धर्म को नीच बता रहा था। कहा कि जो आपके धर्म है ना वो अच्छे धर्म नहीं है, आप जो है ईसाई धर्म में आ जाओ, ये धर्म अच्छे हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ के लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उसे ये चीज़ जो है ना, ये सुझाव उन्हें बेकार लगा, जिस कारण जो पुर्तगालियों का विरोध भी किया। और भी कारण थे। और भी कारण क्या थे? राजनीतिक कारण थे। तो और भी इसके कारण थे, लेकिन मेन कारण जो है ना, पुर्तगालियों का जो पतन का जो मेन कारण माना जाता है वो क्या है? धार्मिक कारण माना जाता है। तो इस प्रकार ये चौथा लेक्चर था। और पुर्तगालियों ने भारत में कैसे आया, मैं सभी के बारे में आप लोगों को बता दिया, और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। मैं इनसे आगे आपको कल बताऊंगा, और अब जो बताने वाला हूँ वो